क्या इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 पाकिस्तान में रिलीज होने जा रही है? क्या आवारापन 2 को पाकिस्तानी और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिमाग में रख के बनाया गया है? और क्या इस बार इमरान हाशमी आलिया को बचा पाएगा? और इस बार आलिया कौन है? आइए इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं आवारापन 2 के रिव्यू में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि मैं कभी भी कोई बात हवा में नहीं करता। मेरे पहले दो सवाल के क्या आवारापन 2 पाकिस्तान में रिलीज होने वाली है, तो क्या इसको ओवरसीज पाकिस्तानियों को मद्देनजर रख के बनाया गया है? तो इन दोनों सवालों का जवाब फिल्म के स्टार्ट में ही मिल जाता है, क्योंकि फिल्म आवारापन 2 का जब नाम आया है स्क्रीन पे तो इंग्लिश और हिंदी के अलावा उर्दू में भी आया है। ऑफ कोर्स हिंदी फिल्मों के लिए ये एक बड़ी रेयर चीज है, और उससे भी ज्यादा रेयर चीज ये है कि इस फिल्म की थीम लाइन जो हिंदी में आई है, उसी हिंदी लाइन को रोमन उर्दू में लिखा गया है। यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं की गई है, बल्कि रोमन उर्दू में लिखा गया है। तू अलग है, तू जुदा है, मगर याद रख तुझ में भी कहीं खुदा है। बहुत सिंपल सी बात नहीं है कि एक हिंदी फिल्म की हिंदी जुमलों के ट्रांसलेशन रोमन में किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि वो लोग जो हिंदी नहीं पढ़ सकते लेकिन हिंदी समझते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, उर्दू समझते हैं और हिंदी फिल्मों को उर्दू समझ के देखते हैं, उनको टारगेट किया जाए। और फिर पाकिस्तान में बहरहाल इंडियन फिल्में पंजाबी रिलीज होती रहती हैं। ऐसी कोई अनोखी बात नहीं कर दी मैंने कि आप लोग सुन के सरप्राइज हो जाए। अब आते हैं फिल्म की तरफ। फिल्म आलिया की कब्र से स्टार्ट हुई है और वहां पे आपको थोड़े से ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं। सीरियसनन आलिया की मौत, जाहिर है आलिया की मौत की वजह खुद इमरान हाशमी था। गोली इमरान हाशमी पे चलाई गई थी। उसके बाद उसका अपने बॉस आशुतोष राणा मलिक को कत्ल करना और फिर उसके अपने दोस्त कबीर यानी शाद रंधावा की गद्दारी, ये सारी चीजों को आपको बहुत फास्ट स्पीड में दिखा दिया गया है, ताकि आपने अगर आवारापन 1 नहीं देखी है तब भी आपके लिए ये फिल्म अजनबी ना हो। इमरान हाशमी को आलिया की कब्र के पास से एक 2 दिन की पैदा हुई बच्ची मिलती है और वो उसको यतीम खाने में रखता है और वहां पे उसका नाम आलिया होता है। और वो बच्ची जब 8-10 साल की होती है तो वो बच्ची अगवा हो जाती है। शिवम जो बदमाशी छोड़ चुका है, लेकिन पुलिस जो है वो शिवम तक पहुंचती है और इस बार पुलिस शिवम को पकड़ने नहीं पहुंची है, बल्कि पुलिस शिवम के जरिए उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क को पकड़ना चाहती है जिन्होंने आलिया को अगवा किया है। और एक बार फिर शिवम के सामने एक आलिया है। रिश्ता अलग है। पिछली बार की आलिया से रिश्ता मोहब्बत का था, इस बार की आलिया से भी रिश्ता मोहब्बत का है, लेकिन इस बार का रिश्ता जो है वो बाप बेटी जैसा है। बच्ची इमरान हाशमी से बहुत मोहब्बत करती है और उसके बाद किस तरह से इमरान हाशमी जो है वो पुलिस के कहने पे बैंकॉक में जाके नफीसा यानी शबाना आजमी और जोरावर यानी पूरब गब्बी के नेटवर्क, 2 डिफरेंट माफिया नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट करता है। इमरान हाशमी जोरावर के साथ जाता है। जोरावर की बहन है दिशा पटानी का इन दोनों का एक भाई और भी है। वो फालतू नहीं है बल्कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बज़ाहिर वो आपको लगेगा ऑटिज्म के लिए रखा हुआ है उसको, क्योंकि इन बहन भाइयों का अपना एक पास्ट है। तीनों का जो बाप है वो खुद भी बहुत बड़ा माफिया डॉन है। फिर कमांड जो है वो जोरावर के हाथ में आती है। जोरावर और नफीसा की आपस में टसल है और इन दोनों की टसल का फायदा उठाते हुए इमरान हाशमी किस तरह से इस गैंग को कंट्रोल करता है। पूरी फिल्म की थीम लाइन ये है। जिन लोगों ने आवारापन देखी है, जो लोग शिवम के शहर में गिरफ्तार हैं, जिनको शिवम और आलिया की दर्दनाक कहानी मालूम है, उनके लिए ये एक अलग ही नॉस्टैल्जिक रिकॉल है। जाहिर है बार बार शिवम का आलिया को याद करना, बार बार शिवम का नई आलिया को ढूंढना और उसके लिए उसी मोहब्बत का रहना। कहानी का एंगल नया है लेकिन मोहब्बत पुरानी है। इमरान हाशमी एक्टिंग, क्या कमाल एक्टिंग है। इमरान हाशमी की सबसे खास बात ना एक्शन है ना डायलॉग है। इमरान हाशमी की सबसे खास बात उसके खामोश फेस एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल में हर आदमी का अपना अपना फोटे होता है ना। शाहरुख खान का हाथ फैला के मोहब्बत का इजहार करना, तो इमरान हाशमी का खामोश होकर सिर्फ देखना, उसमें सब कुछ कह जाए। शबाना आजमी नफीसा के किरदार में, पूरब गब्बी यानी जिसने जोरावर का किरदार किया है, ये मुझे थोड़ा सा हल्का लगा। शायद बहुत यंग है, बहुत दुबला पतला है और उसको देखते हुए मुझे लव द शो का, अपना पाकिस्तानी फिल्म लव द शो का एक जो विलन है वो याद आ रहा था। पूरब गब्बी के सामने तो हमारा जो वो लव द शो का विलन था वो ज्यादा पहलवान लगने लगा। लेकिन बहरहाल वो एक मैड टाइप का विलन है। कहीं कहीं आपको उसकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगेगी, लेकिन ओवरऑल फिल्म जो है वो एक कंटिन्यू चल रही है। फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बहरहाल
टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, क्योंकि इमरान हाशमी को दो डिफरेंट माफियाज को डील करना है। लेकिन क्या इमरान हाशमी ने दोनों माफियाज को खत्म किया या आवारापन अभी खत्म नहीं हुआ? मैं आपको एक बात कह सकता हूं, आवारापन अभी खत्म नहीं हुआ, आवारापन बाकी है और आवारापन 3 लाजमी आएगा, क्योंकि फिल्म जिस एंगल पे खत्म हुई है वहां फिल्म खत्म भी हो गई है और इनकम्प्लीट भी है। दिशा पटानी को इसलिए रखा गया है कि इंडियन फिल्मों में एक अदद हीरोइन की जरूरत होती है। परहैप्स के दिशा पटानी के लिए स्टोरी में बहुत कुछ है, लेकिन दिशा पटानी के पास खुद स्क्रीन पे दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से इस फिल्म में दिशा पटानी को एक्टिंग दिखानी थी और दिशा पटानी के पास एक्टिंग में दिखाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिशा पटानी की एक्टिंग स्किल्स आप सब जानते हैं। और इस इंटेंस एक्शन इमोशनल फिल्म में दिशा पटानी की जो एग्जिस्टेंस है वो फिल्म की वाइब से मैच नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका अपना एक मखसूस स्टाइल है, वो शोपीस स्टाइल की एक्ट्रेस है। और इमरान हाशमी की फिल्मों में हीरोइन का रोल आमतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्योर इमोशन तो उसी वक्त बनता है जब दोनों तरफ से इंटेंस एक्टिंग हो रही हो। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म जो है बहुत अच्छी है। गाने आप सुन चुके हैं, फिल्म की स्टोरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक्शन सीन आप देख चुके हैं, एक्शन बहुत ज्यादा है। इस दफा इमरान हाशमी जब वापस आया है तो जाहिर है रोमांटिक वॉइस है, एक्शन हीरो बनने के लिए ये एक तरह से आप कह सकते हैं इमरान हाशमी के करियर के लिए वही फिल्म साबित होगी जो सलमान भाई के करियर में वांटेड साबित हुई थी। इस फिल्म के जरिए इमरान हाशमी वापस ही नहीं आया है, बल्कि अपने आप को एक एक्शन हीरो के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया है। और ये क्लिप मैं इस वजह से कह रहा हूं कि सन 2026 में अब तक इंडिया में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, सिवाय धुरंधर 2 के, आवारापन 2 का जो फर्स्ट डे का बिजनेस है वो तमाम फिल्मों से ज्यादा है। इवन के वो फिल्में जिनको इस साल की सुपरहिट फिल्में करार दिया जा रहा है, जिसमें भूत बंगला जिसकी ओपनिंग डे 12 करोड़ की थी, धमाल 4 मेगा कास्ट फिल्म उसकी ओपनिंग 14 करोड़ की थी, वेलकम टू द जंगल जिसकी कास्ट बहुत ही बड़ी थी, इतनी लंबी कास्ट थी, वेलकम टू द जंगल के रिव्यू में अगर सिर्फ कास्ट का नाम लिया जाए तो आधे घंटे का व्लॉग बन जाए, उसकी ओपनिंग 15 करोड़ की थी और कॉकटेल की ओपनिंग 13 करोड़ की थी। और इमरान हाशमी की सोलो फिल्म जिसमें कोई और एक्टर नहीं है, दिशा पटानी हीरोइन है और उसके अलावा तमाम लोग जो हैं वो या तो फेमिलियर नहीं है या फेमिलियर भी हैं तो बहुत लो लेवल के हैं। जैसे महमूद का किरदार जिसने किया है वो बैट्स ऑफ बास्टर्ड में नजर आया था। उसके अलावा जोरावर का कैरेक्टर पुरन गब्बी जो कर रहा है वो जाहिर है बिल्कुल नया है। हाँ, नफीसा के किरदार में शबाना आजमी जो है वो वाहिद है, लेकिन शबाना आजमी और इमरान हाशमी का फेस ऑफ बहुत कम है। एक्टिंग के मामले में मैं ये कह सकता हूं कि ये वन मैन शो है। पूरी फिल्म इमरान हाशमी के कंधे पे खड़ी है और इमरान हाशमी ने अकेले वेलकम टू द जंगल की भारी भरकम कास्ट को पछाड़ दिया है। और साथ ही इसके साथ जब बंटवारा 1947 रिलीज हुई है उसका दूर दूर तो कहीं नाम नहीं है। वो 5 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और आवारापन 22 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, क्योंकि लोग थक गए हैं। इस दफा बंटवारा 1947 को बनाते हुए बेकर्स ने बजाहिर तो सनी देओल को मुसलमान बनाया, लेकिन मैंने उसका ट्रेलर देखा और उसके ट्रेलर से मुझे नजर आ रहा है कि उसमें पाकिस्तान आने वाले पाकिस्तानियों को, जाहिर तकसीम में वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, को कितना मुसलमानों को कितना जालिम दिखाया गया है। इनके पास पाकिस्तान और पाकिस्तान से नफरत के अलावा बेचने के लिए कुछ नहीं, लेकिन कब तक लोग देखते रहेंगे। आवारापन 2 उसके बिल्कुल अपोजिट, शायद एक ऐसी फिल्म है जो आम फिल्म है, जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के हक में नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक हीरो और एक एंटागोनिस्ट वाली फिल्म है, जिसमें जो वही फिल्म है जैसे लोग देखते रहते हैं, लोग सीटियां भी मार रहे हैं, लोग तालियां भी बजा रहे हैं, लोग कहीं कहीं थोड़ा सा बोर भी फील करेंगे। शायद जाहिर है दिशा पटानी भी है, लेकिन नॉस्टैल्जिक तेरा मेरा रिश्ता पुराना जो है वो सुनने के लिए लोग सिनेमा पे पहुंच रहे हैं। और मेरे ख्याल में आज जो ये फिल्म है आज में अपनी कॉस्ट पूरी कर जाएगी। और जब 2 दिन में फिल्म कॉस्ट पूरी कर जाए तो उसके बाद आपको पता है बल्ले बल्ले है। आवारापन 2 श्योर शॉट सुपर हिट फिल्म है, पहले दिन ही उसने एक धमाका कर दिया है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।